कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जो भारत में हंसी और खुशी का प्रतीक बन चुका है। अपने मजेदार चुटकुलों, हंसमुख अंदाज और दिल को छू लेने वाली कॉमेडी से उन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि ये हंसता खिलखिलाता शख्स जो हर किसी को हंसाने का जादू जानता है, एक दिन आतंकियों के निशाने पर आ सकता है? जी हाँ, ये खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ कनाडा में एक ऐसी खौफनाक घटना का शिकार होते होते बचे जिसने न केवल उनके फैंस को बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी न सिर्फ डरावनी है बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक कॉमेडियन से आतंकियों की क्या दुश्मनी हो सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे की वजह क्या थी। कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ ने हाल ही में कनाडा के एक खूबसूरत शहर में एक नया बिजनेस शुरू किया था। इसका नाम था कैप्स कैफे। ये कोई साधारण रेस्तरां नहीं था बल्कि गिनी का एक खास सपना था जिसे उन्होंने और कपिल ने मिलकर 2 साल की मेहनत, लगन और जुनून से हकीकत में बदला। गिनी हमेशा से चाहती थीं कि विदेश में एक ऐसी जगह हो जहां लोग स्वादिष्ट खाने का मजा ले सकें और साथ ही कपिल की पॉजिटिव एनर्जी और हंसी मजाक का माहौल भी महसूस करें। कैप्स कैफे को बनाने में गिनी ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। कैफे का इंटीरियर, मेन्यू, टेबल की सजावट, हर छोटी बड़ी चीज पर उन्होंने खुद ध्यान दिया। मेन्यू में इंडियन और इंटरनेशनल डिश का कॉम्बिनेशन था जो हर तरह के ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था। कैफे का माहौल ऐसा था कि लोग वहां बैठकर न सिर्फ खाने का आनंद लेते बल्कि हंसी खुशी का माहौल भी महसूस करते। ये गिनी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और कपिल ने इसमें उनका पूरा साथ दिया। कैफे की ओपनिंग से पहले ही सोशल मीडिया पर इसका खूब प्रचार हुआ। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों ने कपिल और गिनी को बधाई दी। लोग इसे कपिल के करियर में एक नए कदम के रूप में देख रहे थे। एक स्टैंड अप कॉमेडियन से इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने की उनकी यात्रा। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग उत्साहित थे कि कपिल और गिनी का ये नया बिजनेस कनाडा में भारतीय संस्कृति और स्वाद को और फैलाएगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। कैप्स कैफे को खुले हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि एक शाम अचानक वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगी। ये घटना इतनी डरावनी थी कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। उस समय कैफे में दर्जनों लोग मौजूद थे। कोई परिवार के साथ खाना खा रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियां दीवारों से टकराईं और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग टेबल के नीचे छिप गए, कुछ नीचे झुककर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। उस समय कपिल और गिनी भी कैफे में ही मौजूद थे। ये उनके लिए एक ऐसा पल था जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। शुक्र है कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ, न ही किसी को गोली लगी। लेकिन इस घटना का डर इतना गहरा था कि लोग आज भी उस पल को याद करके कांप उठते हैं। कपिल और गिनी के लिए ये सिर्फ एक बिजनेस पर हमला नहीं था बल्कि उनके सपनों पर हमला था। गिनी, जो इस कैफे को अपने दिल का हिस्सा मानती थी, इस घटना से पूरी तरह टूट गई। कपिल, जो हमेशा अपने चुटकुलों से दूसरों को हंसाते हैं, इस बार खुद डर और सदमे में थे। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी ने ली जिसका नाम है हरजीत सिंह लड्डी। ये वही लड्डी है जो भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। वो खालिस्तान समर्थक संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है जो कई सालों से भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। लड्डी कनाडा में खुलेआम आतंक फैलाने में सक्रिय है। वो पहले भी सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ जहर उगल चुका है और कई लोगों को धमकी दे चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कपिल शर्मा जैसे कॉमेडियन से उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि कपिल का कोई पुराना बयान जो शायद खालिस्तानी गतिविधियों के खिलाफ या भारत के समर्थन में था, लड्डी को पसंद नहीं आया। हो सकता है कि कपिल ने अपने शो में मजाक में कोई टिप्पणी की हो। लेकिन आतंक की दुनिया में ऐसी छोटी छोटी बातें भी बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। लड्डी ने इस बयान को आधार बनाकर पहले कपिल को धमकी दी थी और अब उस धमकी को हकीकत में बदल दिया। इस घटना ने कपिल और गिनी को गहरे सदमे में डाल दिया।
गिनी, जो हमेशा कैमरों से दूर रहती हैं, इस कैफे को लेकर बेहद उत्साहित थी। 2 साल तक उन्होंने इसके लिए दिन रात मेहनत की थी। मेन्यू से लेकर सजावट तक हर चीज में उनकी मेहनत और प्यार झलकता था। लेकिन जैसे ही उनका ये सपना हकीकत में बदला, एक डरावनी घटना ने सब कुछ छीन लिया। कपिल, जो हमेशा हंसते हंसाते हैं, इस बार खुद तनाव में हैं। उनके करीबी बताते हैं कि वो इस घटना से बहुत परेशान हैं। ये उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस का नुकसान नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत आघात भी है। कपिल और गिनी ने अभी तक इस बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके फैंस उनके लिए चिंतित हैं। घटना के तुरंत बाद कनाडा पुलिस और फॉरेंसिक टीमें कैफे पहुंची। वहां से गोलियों के खोखे बरामद किए गए, जिनकी जांच अभी चल रही है। इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। लेकिन हमलावरों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। कनाडा पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। पिछले कुछ सालों में कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। भारत सरकार ने कई बार कनाडा सरकार से कहा है कि इन आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन कनाडा की राजनीति और वोट बैंक की वजह से ऐसे संगठन वहां खुलेआम अपनी गतिविधियां चलाते रहते हैं। हरजीत सिंह लड्डी जैसे लोग कनाडा में शरण लेकर भारत और भारत समर्थक लोगों को निशाना बनाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या कपिल शर्मा की लोकप्रियता और उनका भारतीय होना ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया? कपिल का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। वो एक कलाकार हैं जो लोगों को हंसाने का काम करते हैं। लेकिन खालिस्तानी सोच को ये बात भी खटकती है कि कोई भारतीय विदेश में जाकर इतनी सफलता हासिल करे। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कपिल और गिनी अब कैप्स कैफे को दोबारा शुरू करेंगे? जान की कीमत किसी बिजनेस से कहीं ज्यादा होती है, लेकिन कपिल शर्मा जिस हिम्मत और हौसले के साथ स्टेज पर चुटकुले सुनाते हैं, शायद वो इस हादसे को भी हंसते हंसते पीछे छोड़ दें। गिनी भी एक मजबूत इंसान है और हो सकता है कि वो अपने सपने को फिर से पूरा करने की कोशिश करे। कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक आइकॉन है। वो उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो तनाव भरी जिंदगी में उनकी कॉमेडी से मुस्कुराने का मौका पाते हैं। उन पर हमला न केवल एक व्यक्ति पर, बल्कि हंसी और सकारात्मकता पर हमला है। ये एक सोच पर हमला है कि कोई भारतीय विदेश में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकता। कपिल शर्मा जल्द ही इस बुरे अनुभव से उबरें और अपनी हंसी और सकारात्मकता से दुनिया को फिर से रंगीन बनाएं। उनके फैंस उनके साथ हैं और उनकी हिम्मत और हौसले की हर कोई तारीफ करता है। आपको क्या लगता है, क्या कपिल और गिनी इस मुश्किल घड़ी से उबर पाएंगे? कनाडा सरकार को इस मामले में क्या कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कपिल शर्मा की हंसी और उनके जुनून को सलाम करते हुए आइए हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें।